संजय दत्त, जिन्हें बॉलीवुड में संजू बाबा के नाम से जाना जाता है, भारतीय सिनेमा के एक प्रमुख अभिनेता, निर्माता और कभी-कभी राजनीति से जुड़े व्यक्तित्व हैं। उनकी जिंदगी एक ऐसी कहानी है जिसमें सफलता, विवाद, व्यक्तिगत त्रासदियां और पुनर्जनन की घटनाएं शामिल हैं। यह लेख उनके जन्म, शिक्षा, जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं, स्टारडम की यात्रा, पारिवारिक पृष्ठभूमि और संपत्ति के बारे में विस्तार से बताता है। संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुआ था। उनके माता-पिता सुनील दत्त और नरगिस दोनों ही हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार थे। सुनील दत्त एक प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और राजनेता थे, जबकि नरगिस ने मदर इंडिया जैसी क्लासिक फिल्मों में अपने अभिनय से अमर छाप छोड़ी थी। संजय का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो न केवल फिल्म उद्योग में स्थापित था, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रभावशाली था। उनके पिता पंजाबी मूल के थे और उनकी मां नरगिस का परिवार भी कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ था। संजय की दो बहनें हैं, प्रिया दत्त, जो एक राजनेता हैं, और नम्रता दत्त, जो अपेक्षाकृत निजी जीवन जीती हैं। संजय का नाम उनके माता-पिता ने एक पत्रिका के सुझाव पर रखा था और उनके पिता के प्रति सम्मान में उनका पूरा नाम संजय बलराज दत्त रखा गया। संजय की प्रारंभिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश के कसौली के पास स्थित लॉरेंस स्कूल, सनावर में हुई, जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूलों में से एक है। इस स्कूल में संजय ने अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूरी की। स्कूल के दौरान वे पढ़ाई में अच्छे थे और खेलों तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भाग लेते थे। हालांकि उनकी आगे की शिक्षा के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कम उम्र से ही उनका झुकाव फिल्मों की ओर हो गया था। उनके परिवार का फिल्मी माहौल और माता-पिता का प्रभाव उनके करियर की दिशा में निर्णायक साबित हुआ। संजय दत्त की जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने उनके व्यक्तित्व और करियर को आकार दिया। उनकी किशोरावस्था में ही वे नशे की लत के शिकार हो गए थे। बताया जाता है कि 6 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां नरगिस के सामने सिगरेट पीने की जिद की थी और 18 साल की उम्र तक वे विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करने लगे थे। यह लत उनके लिए एक बड़ा संकट बन गई थी। 1982 में अवैध मादक पदार्थ रखने के आरोप में उन्हें 5 महीने की जेल की सजा हुई थी। इस घटना ने उनके जीवन को और जटिल कर दिया। जेल से छूटने के बाद उन्होंने अपने पिता के मार्गदर्शन में नशे से छुटकारा पाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में टेक्सास के एक पुनर्वसन केंद्र में 2 साल बिताए। इस दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की। 1981 में संजय दत्त ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत अपने पिता सुनील दत्त द्वारा निर्देशित फिल्म रॉकी से की। इस फिल्म में उनके साथ टीना मुनीम, रीना रॉय और अमजद खान जैसे कलाकार थे। रॉकी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और संजय रातों रात स्टार बन गए। हालांकि उनकी मां नरगिस का निधन मई 1981 में उनकी पहली फिल्म के प्रीमियर से ठीक 3 दिन पहले हुआ, जो उनके लिए एक बड़ा भावनात्मक आघात था। नरगिस की मृत्यु कैंसर के कारण हुई थी और इस घटना ने संजय को गहराई से प्रभावित किया। इसके बावजूद उन्होंने अपने करियर पर ध्यान देना जारी रखा। 1980 के दशक में संजय का करियर उतार-चढ़ाव भरा रहा। उनकी कुछ फिल्में जैसे विधाता और नाम ने उन्हें प्रशंसा दिलाई, लेकिन कई अन्य फिल्में असफल रहीं। नाम में उनके अभिनय को विशेष रूप से सराहा गया और यह फिल्म उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। 1990 के दशक में संजय ने साजन, सड़क और खलनायक जैसी फिल्मों के साथ अपनी स्थिति को मजबूत किया। साजन के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के लिए नामांकन मिला और खलनायक में उनके किरदार बल्लू ने उन्हें एक नए स्तर की लोकप्रियता दिलाई। हालांकि इस दौरान उनकी निजी जिंदगी में कई विवाद भी उभरे। 1993 का साल संजय दत्त के लिए सबसे विवादास्पद रहा। इस साल मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद उन पर अवैध हथियार रखने का आरोप लगा। जांच में पता चला कि संजय ने अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार रखे थे, जो उनके अनुसार 1993 के मुंबई दंगों के बाद उनके परिवार को मिल रही धमकियों के कारण जरूरी था। पिता सुनील दत्त ने दंगों के दौरान पीड़ितों की मदद की थी, जिसके कारण कुछ लोगों ने उनके परिवार को निशाना बनाने की धमकी दी थी। इस मामले में संजय को टाड़ा के तहत गिरफ्तार किया गया और उन्हें कई बार जेल में समय बिताना पड़ा। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस मामले में 5 साल की सजा सुनाई, जिसमें से उन्होंने कुछ समय जेल में बिताया। इस विवाद ने उनकी छवि को बैड बॉय के रूप में स्थापित कर दिया, लेकिन उनके प्रशंसकों का प्यार कम नहीं हुआ। संजय की निजी जिंदगी भी उतनी ही उतार-चढ़ाव भरी रही। उनकी पहली शादी 1987 में अभिनेत्री ऋचा शर्मा के साथ हुई थी। इस शादी से उनकी एक बेटी त्रिशाला दत्त का जन्म 1988 में हुआ। हालांकि ऋचा को ब्रेन ट्यूमर हो गया और 1996 में उनकी मृत्यु हो गई। त्रिशाला अपनी मां की मृत्यु के बाद अपने नाना-नानी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने लगी। संजय का दूसरा विवाह 1998 में मॉडल रिया पिल्लई के साथ हुआ,
लेकिन यह शादी 95 में तलाक के साथ खत्म हो गई। इसके बाद संजय ने 2008 में मान्यता से गोवा में एक निजी समारोह में शादी की। मान्यता के साथ उनकी शादी स्थिर रही और 2010 में उनके जुड़वां बच्चे बेटा शहरान और बेटी इकरा पैदा हुए। संजय ने एक साक्षात्कार में स्वीकार किया था कि उनकी जिंदगी में 300 से अधिक गर्लफ्रेंड्स रहीं, लेकिन मान्यता के साथ उनकी जिंदगी में स्थिरता आई। संजय दत्त का स्टारडम 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में अपने चरम पर पहुंचा। 1999 में आई फिल्म वास्तव द रियलिटी ने उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला। इसके बाद मुन्ना भाई MBBS, 303 और लगे रहो मुन्ना भाई 2006 ने उन्हें एक नए अवतार में प्रस्तुत किया। मुन्ना भाई सीरीज में उनके किरदार ने उन्हें कॉमेडी और संवेदनशील अभिनय के लिए व्यापक प्रशंसा दिलाई। इन फिल्मों ने उनकी बैड बॉय छवि को बदलकर एक प्रिय और बहुमुखी अभिनेता की छवि बनाई। संजय ने एक्शन, रोमांस, थ्रिलर और कॉमेडी जैसी विभिन्न शैलियों में काम किया और उनके अनोखे चलने के अंदाज और संवाद अदायगी ने उन्हें लाखों प्रशंसकों का चहेता बनाया। संजय की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी उनकी लोकप्रियता और करियर में महत्वपूर्ण रही। उनके पिता सुनील दत्त ने न केवल फिल्मों में बल्कि सामाजिक कार्यों और राजनीति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुनील दत्त ने 1984 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर मुंबई उत्तर पश्चिम से लोकसभा चुनाव जीता और कई बार सांसद रहे। नरगिस ने भी अपने समय में कैंसर पीड़ितों के लिए नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की थी। इस पारिवारिक विरासत ने संजय को एक मजबूत आधार दिया, लेकिन साथ ही उनके कंधों पर अपेक्षाओं का बोझ भी डाला। उनकी बहन प्रिया दत्त ने भी अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए राजनीति में कदम रखा और सांसद बनी। 2020 में संजय दत्त को एक और बड़ा झटका लगा जब उन्हें स्टेज 3 फेफड़ों के कैंसर का निदान हुआ। सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया। हालांकि संजय ने इस बीमारी से बहादुरी से लड़ाई की और उपचार के बाद स्वस्थ हो गए। इस दौरान उनकी पत्नी मान्यता उनके साथ मजबूती से खड़ी रहीं। संजय ने कैंसर से उबरने के बाद कहा कि यह उनके लिए एक नई शुरुआत थी और उन्होंने अपने परिवार और प्रशंसकों का समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। संजय दत्त की संपत्ति के बारे में बात करें तो उनकी कुल संपत्ति का अनुमान विभिन्न स्रोतों के अनुसार 1 से 300 करोड़ रुपए के बीच है। उनकी आय का मुख्य स्रोत उनकी फिल्में, फिल्म निर्माण और विज्ञापन है। संजय ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी संजय दत्त प्रोडक्शंस के तहत कई फिल्में बनाई हैं। इसके अलावा उनके पास मुंबई और अन्य शहरों में कई संपत्तियां हैं, जिनमें लग्जरी फ्लैट्स और बंगले शामिल हैं। उनकी जीवन शैली भी उनकी संपत्ति को दर्शाती है, जिसमें महंगी कारें और अन्य विलासिता शामिल हैं। हालांकि उनकी संपत्ति का सटीक आंकड़ा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वे अपनी वित्तीय जानकारी को निजी रखते हैं। संजय दत्त की जिंदगी पर 2018 में बनी बायोपिक संजू ने उनके जीवन की कई अनकही कहानियों को दुनिया के सामने लाया। इस फिल्म में रणबीर कपूर ने संजय का किरदार निभाया और यह फिल्म उनकी नशे की लत, जेल की सजा और बॉलीवुड में वापसी की कहानी को दर्शाती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की और संजय की जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। संजय दत्त का करियर और जीवन एक रोलर कोस्टर की तरह रहा है। उन्होंने अपने अभिनय, विवादों और निजी जिंदगी के जरिए हमेशा सुर्खियां बटोरी। उनके प्रशंसक उनके अनोखे अंदाज, संवाद अदायगी और स्क्रीन प्रेजेंस के दीवाने हैं। आज भी 65 साल की उम्र में संजय दत्त फिल्मों में सक्रिय हैं और नई परियोजनाओं में काम कर रहे हैं। उनकी कहानी एक ऐसी प्रेरणा है जो दर्शाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, हिम्मत और मेहनत से उनसे उभरा जा सकता है।